जब से केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में ये जो 3 अध्यादेश बनाए, जो ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया, जिसको इतनी जल्दबाजी में बिना इसके ऊपर पूर्ण चर्चा कराए बिना पहले लोकसभा से पास करवाया और फिर राज्यसभा में तो इस पे वोटिंग भी नहीं होने दी। बिना वोटिंग कराए, बिना चर्चा किए, बिना इसको पास करके जिस तरह से देश के किसान को उसकी ज़मीन से उसको बेघर करने की बात कर रहे हैं, वो ज़मीन को उससे छीन करके बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं उनके हाथों में इसको गिरवी रखवाना चाहते हैं। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हमने सदा किसान के साथ खड़े होकर के लड़ाई को लड़ा है। हमारी पार्टी के ऊपर इस बात का ठप्पा लगा हुआ है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है किसान की, कमेरे की, गरीब की, छोटे दुकानदार की पार्टी है। हम कभी भी पूंजीपति या बड़े कारखाने के साथ खड़े नहीं हुए। हमने गरीब को न्याय दिलाया। इसके लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे और किसान को केंद्र की सरकार की तरफ से गारंटी नहीं दी जाएगी कि तुम्हें एमएसपी के ऊपर आपकी फसल बेचने का अधिकार रहेगा, एक एक पैसा एमएसपी पे मिलेगा और जो कोई एमएसपी से कम आपकी खरीदेगा उसके खिलाफ हम कोई धारा के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, उसको अदालत के पीछे बंद करें। जिला स्तर के आंदोलन के बाद आगे क्या, किस तरह का आंदोलन अभी तक की? अभी किसान खेती में फंसा हुआ है। अभी धान की फसल निकाल रहा है, नरमे और कपास की चुगाई में लगा हुआ है। जैसे ही किसान फुर्सत में आएगा, हम अपनी पार्टी के साथियों के साथ बैठक करके इस किसान की लड़ाई को मजबूती से राहुल गांधी के दौरे में क्या मानते हैं? राहुल गांधी के दौरे में क्या मानते हैं? आज किसानों पर अभी जो उनका जो कार्यक्रम था, आराम से लाठीचार्ज की सूचना कहाँ पे आंसू गैस सरकार है। ये जो सरकार है इसने तो ऐसे कानून बनाए हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाए। इनको किसान की परवाह नहीं है। इनको तो केवल इस बात की चिंता है कि इस प्रदेश को कैसे दोनों हाथों से लूटा जाए। देश के प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि मैं कैसे इस देश को बेचने का काम करूं। उन्होंने हमारी वो सारी जो कंपनियां थी या जो कोई पैसा केंद्र की सरकार को दे रही थी, उन संस्थानों को बेचने का काम किया। इन्होंने तो बैंक बेच दिए, इन्होंने ऑयल कंपनियां बेच दी हमारी, इन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिए, इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए। अब ये किसान की बिजली को भी बेचने में, देश की बिजली को भी प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं। किसान की जमीन कैसे छीनी जाए इसके लिए काला कानून बना दिया। अगर आज भी लाठीचार्ज किया तो सरकार को इसके लिए 100% भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी के दौरे में क्या मानते हैं? किस महीने में निकालते हैं उसको? राहुल गांधी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ को लेकर के हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहते हैं कि वह किसानों के साथ दोगला व्यवहार करेगा। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा SYL जो है वो आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अपने पक्ष में ये बात कहता है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो राहुल गांधी उनको भी समझाए, बताए कि भाई हरियाणा का किसान जो है वो भी आज तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा है, तो उसको उसके हिस्से का पानी देना चाहिए। अगर वो हमारे हिस्से का पानी की बात यहाँ करके कहेगा तो उसका स्वागत करेंगे, और अगर वो केवल राजनीति करेगा तो फिर मान करके चलो कांग्रेस किसान की हितैषी ना होकर के कहीं राजनीति कर रही है। बाई इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं? आपको निमंत्रण है, 16 तारीख के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। बाई इलेक्शन में बीजेपी और इस जजपा की तो मुझे लगता है जमानत भी नहीं बचेगी। डिप्टी सीएम तो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी। और कांग्रेस वाले जो है वो मुझे लगता है कि अपनी जमानत तो बचाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे नहीं। चुनाव हैंडल्ड ही जीतेगी। डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी। स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दे दोगे जी? मेरा भतीजा है, मैं परमात्मा से इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा
कि वो जल्दी स्वस्थ हो। मेरा उससे राजनीतिक विरोध है, व्यक्तिगत थोड़ा ही है। ठीक हुआ। तुम उसको व्यक्तिगत लेके चल पड़े। नहीं, हम पूछ रहे थे, हम तो कह ही रहे जी। तुम्हें ये सोचना चाहिए, मैं राजनीतिक तौर पे अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते तो मैं उनकी राजनीतिक तौर पे भी बड़ाई कर देता, लेकिन उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया बीजेपी को, इसलिए मेरा उनसे विरोध है। मैं ये थोड़ा ही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाए। परमात्मा जल्दी स्वस्थ